लेकिन मैं बार-बार इग्नोर करने के बाद लेकिन एक गलत बच्चों के बीच मैसेज जा रहा है, तो उसको रोकने के लिए, उन लोगों को रोकने के लिए नहीं मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, बच्चों को रोकने। देखिए बहुत सारे कोचिंग से अपने पूरे भभुआ कैमूर जिले में चल रही है और हम सभी जितने भी कैमूर के शिक्षक हैं, हम सभी का एक ही उद्देश्य है, एक ही लक्ष्य है कि कैमूर के हर बच्चे का एक भविष्य उज्जवल हो और हर बच्चा पढ़ के अपनी ज़िंदगी में कुछ अच्छा करे। हम लोग चाहते हैं कि वो सारे कंटेंट दे जो बच्चा दिल्ली, पटना और अलग-अलग बड़े-बड़े शहरों में अफ़ोर्ड नहीं कर पाते, हज़ारों रुपए की फीस, लाखों की फीस, उसे अपने भभुआ में और ईज़ी कम से कम फीस में और बेस्ट तरीके से प्रोवाइड कराएँ। हम सभी टीचर का ये लक्ष्य होता है और मैक्सिमम टीचर इस पे काम भी कर रहे हैं। बट कुछ टीचर्स और कुछ कोचिंग्स हैं जो बच्चों के बीच किसी भी टीचर के प्रति एक गलत मैसेज देते हैं। मैं आप सभी से हम्बल रिक्वेस्ट करूँगा, ऐसा ना करिए। इससे हमारा और आपका लॉस नहीं है, इससे उस बच्चे का भविष्य खराब होता है। जिस वक़्त उस बच्चे को पढ़ाई के बारे में सोचना चाहिए, उस वक़्त वो टीचरों की बुराई में और टीचर की खामियों में बेचारा पड़ जाता है और अपनी करियर बर्बाद कर लेता है। मेरे बारे में अगर ये लगता है कि हमारी संस्था चल रही है, इतने बच्चों का प्यार मोहब्बत मिल रहा है, तो इसके पीछे की आपको वही नहीं कहते हैं, दुनिया ने मेरी कामयाबी देखी है, कभी पैर के छाले आपने देखा है। ये जो आपको क्लासेस चीज़ें दिखाई देती हैं, इस क्लासों के पीछे घंटों की मेहनत चलती है। एक-एक बैच, एक-एक क्लास के लिए महीने-महीने दिन काम किए जाते हैं, वर्क किए जाते हैं बच्चों के साथ। मैं थोड़ा-सा ही बताऊँ आपको कि हम लोगों ने जो भी क्लास जितनी भी बच्चे मेरे पास पढ़ते हो, इतना प्यार देते हैं, उनको पता है कि इकलौता टीचर है जो अपने क्लास वाइज़ नोट्स चेंज कर देता है। क्लास वाइज़ क्वेश्चन हम नंबर चेंज कर देते हैं, पूरा पैटर्न चेंज करके अपडेटेड कंटेंट 2021-22 के कराते हैं। हमने अपने कंटेंट को बेस्ट बनाने की कोशिश किया। इससे पहले हमने क्वेश्चन सिर्फ क्लास में कराता था। प्रैक्टिस के लिए 2-250 में अब अलग से क्वेश्चन, यानी ओवरऑल एक-एक चैप्टर के 500 क्वेश्चंस करा रहा हूँ। मैं इन बच्चों के लिए, मेरी बच्चों से मोहब्बत है और बच्चों का मोहब्बत मेरे लिए इसलिए है कि पर चैप्टर 500 क्वेश्चन। एज्यूम कर सकते हैं कि टीचर क्या मेहनत कर रहा है। आप 500 में पूरा सिलेबस जहाँ पूरा किया जाता है 500 क्वेश्चन में, मैं सिर्फ एक चैप्टर कंप्लीट करता हूँ। महीने-महीने दिन एक-एक चैप्टर को मेरे को खत्म करने में लग जाते हैं। मैं आप सभी से यही कहूँगा जो भी लोग इस तरह की चीज़ों में लगे हैं, प्लीज़ आप बच्चों को डिमोटिवेट ना करिए, उन्हें गलत मैसेज ना दीजिए। आप भी सर मेहनत करिए दिल लगा के, आप भी बेस्ट कंटेंट दीजिए। हम में आप में कॉम्पिटिशन ये रहना चाहिए कि हम बेस्ट कंटेंट देंगे, हम बेस्ट पढ़ाएँगे, ताकि इसमें बच्चों का फ़ायदा होगा, बच्चों का उज्ज्वल भविष्य होगा। कुछ लोग नाराज़ हैं मेरे फीस को लेकर कि जहाँ पर मार्केट फीस हमारा कम है, इसलिए मेरे पास बच्चे हैं। मेरे पास फीस कम होने की वजह से बच्चे नहीं हैं। मेरे पास फीस कम होने का रीज़न है कि हम गरीब के लिए पढ़ाते हैं। हम भी चाहें तो अपनी फीस मैथ का 8,000 रख दें, रीजनिंग का 4,000 रख लें, 12,000 लें और मैं अच्छा खासा अमाउंट कमा सकता हूँ। मेरे को पैसे नहीं कमाने। लोग इस बात से नाराज़ हैं, इस बात का कहते हैं कि उनका फीस कम है इसलिए लड़के मेरे पास हैं। सर आप भी आइए एक बार पढ़ के देखिए, आपको भी लगता है क्लास अच्छा ही लगेगा मेरा, उम्मीद है। तो फीस कम के वजह से नहीं आते हैं, फीस कम है तो ये इसमें आपकी भी अच्छाई है, आप भी कम कर दीजिए। बच्चों का फ़ायदा होगा और कम करिए और हम भी कम कर देते हैं। बताइए जो फीस बच्चा दिल्ली में जाके, मैं ओपन चैलेंज करता हूँ इसी यूट्यूब से, जो बच्चा दिल्ली में जाके मैथ स्पेशल बैच का 25,000 रुपए जमा करता है, मेरे प्यारे भाई इंग्लिश स्पेशल का 18,000 जमा करता है, लगभग मिला जुला के 8 5 13 3 1 4 43,000 रुपए यानी 50,000 रुपए फीस जमा करता है। उसी कंटेंट को, उसी चीज को मैं सिर्फ 3,000 रुपए में प्रोवाइड करा रहा हूँ। इसमें हमारी बुराई है? आपको मैं ओपन चैलेंज करता हूं, दिल्ली के कितने भी बड़े स्टार्स को उठा लाइए, जो मैथ की कंटेंट मेरी है, रीजनिंग कंटेंट उनसे कम नहीं होगा, 2 क्वेश्चन ज्यादा होंगे। तो बताइए जो दिल्ली बच्चा जाके लाखों रुपए रूम भाड़ा रेंट देके जो पढ़ रहा है, वो अपने घर प्रोवाइड करा रहे हैं 3,000 में। बच्चे इसलिए हमसे प्यार करते हैं, इसलिए नहीं करते कि हमारा शकल बढ़िया है, इसलिए नहीं करते मेरे को बढ़िया बोलने आता है, इसलिए बच्चे को दिखाई दे रहा है। बच्चा जब एग्जाम हॉल में जाता है तो बोलता है। हमारा रिजल्ट पिछले साल के आप सभी रिकॉर्ड देख सकते हैं, मैंने सब यूट्यूब पे रोल नंबर रोल कोड, ऐसे नहीं कि किसी फर्जी को उठाकर हमने बैठा है, सभी रिजल्ट्स आप देख सकते हैं। तो आप लोग को भी मेहनत करना चाहिए, हम सभी टीचर्स को मिलके इन सभी कैमूर के हर बच्चे के उज्जवल भविष्य के लिए मेहनत करना चाहिए। हम अगर आपस में हम टीचर एक दूसरे की बुराई करेंगे तो हम भविष्य कैसे बना सकते हैं? टीचर की गिलानी करेंगे, टीचर के बारे में बुरा बोलेंगे। अगर कोई भी बच्चा जो अभी वीडियो देख रहा है, मैंने आज तक इतने दिन हो गए भभुआ में, कभी भी एक टीचर्स का नाम भी मैंने अपने बैच में लिया हो? मैं हमेशा हर टीचर्स के साथ खड़ा हूं। मैं एक पहला टीचर हूं जो हर टीचर को कॉल करके, बीच में जब आंदोलन थे मैंने कॉन्टेक्ट किया कि सर हम सभी लोग मिलकर खड़े होते हैं, हम तो हमेशा जोड़ने का। और आज भी मैं कहता हूं
हम सभी कैमूर के सभी शिक्षक को मिलके एकजुट होके इन बच्चों के लिए काम करना चाहिए, इन बच्चों का उज्जवल भविष्य के बारे में सोचना चाहिए। ये सभी गरीब घर के बच्चे हैं, मिडिल फैमिली घर के बच्चे हैं, ये पैसे अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, फीस उतनी महंगी अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। हम लोग जितना अपने अपने हिसाब से, आप सभी लोग जितना हम लोग कर सकते हैं, हम सभी लोग को करना चाहिए। कम से कम फीस में बच्चों का उज्जवल भविष्य देखें। हम लोग को सिर्फ बच्चों का भला सोचना चाहिए, इन गरीब बच्चों का जो दिल्ली मुंबई नहीं पढ़ सकते, अपने भभुआ में ही बेस्ट पढ़ाकर बेस्ट रिजल्ट हम लोग दें। हम सभी शिक्षक से कहेंगे प्लीज आप लोग गलत मैसेज मत दीजिए। बहुत दुख होता है जब बच्चा आके मेरे से बताता है। मैं आप सभी को बता दूं, जिनके बारे में मैं बता रहा हूं, जो लोग मेरे को ऐसे बोले हैं, आप जिस क्लास में पढ़ाते हैं ना, वो बच्चा आपके यहाँ ना फीस दे के मेरे यहाँ पढ़ने आता है, और उसी क्लास में आप मेरे बारे में बोलते हो तो आके मेरे को बताता है, और ऐसी ऐसी बातें जो सच से कोई दूर दूर से नाता नहीं है। आपको वही चीजें मेरे से बात करिए, मैं सहने के लिए तैयार हूँ। कुछ सुधार लाना, आप मेरे बड़े भाई हो, आप मेरे से बोलिए, मैं अपने अंदर सुधार लाऊंगा, काम करूंगा। मैं आप लोग का छोटा भाई हूँ, हम भी काम कर रहे हैं, आप भी लोग काम कर रहे हैं, काम करेंगे साथ मिलकर, बच्चों का उज्जवल भविष्य देखेंगे। प्लीज हमेशा आप लोग बच्चों के बारे में सोचिए। हम भी सोचते हैं कि एक गरीब बच्चा आगे बढ़े, हम सभी शिक्षक यही सोचें कि एक बच्चे का उज्जवल भविष्य बन जाए। तो प्लीज आप सबसे एक ही रिक्वेस्ट है, एक ही विनती है, इस बात को यहीं से निर्णय करिए, मत करिए आप लोग, ऐसा ना करिए, बुरा लगता है, बच्चे का समय बर्बाद होता है। एक शिक्षक को दुख होता है कि एक शिक्षक किसी शिक्षक की बुराई करता है, बहुत बुरा बात है। आपको भी लगता है, अगर आप एक अच्छे शिक्षक हैं तो नहीं लगता होगा एक शिक्षक को एक शिक्षक के बारे में कोई गलत मैसेज देनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।